Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science, Unit 2nd, Lecture number 4, Antiperspirants and Deodorants. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी यूनिट सेकंड को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर फर्स्टली हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज क्रीम्स। क्रीम्स के अंदर हमने डिफरेंट क्रीम्स के बारे में देखा, जैसे कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, फेस वॉश एक्सेट्रा। एंड देन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था एंटी पर्सपरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स के बारे में, जिसमें हमने कहा कि एंटी पर्सपरेंट्स तो वो एजेंट होते हैं जो कि पर्सपिरेशन को यानी कि स्वेटिंग को इनहिबिट कर देते हैं। ये बेसिकली हमारे जो रिलीज करने वाले पोर्स होते हैं उन पोर्स को क्लॉग करके स्वेटिंग ही नहीं होने देते। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर शो करते हैं। जबकि जो डिओड्रेंट्स होते हैं उनका स्वेटिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ये सिर्फ क्या करते हैं, फ्रेग्रेंस जो जनरेट हो रही है उसको, उस ऑर्डर को मास्क करके एक गुड फ्रेग्रेंस यहाँ पर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इन डिओड्रेंट्स के बारे में, एंटी पर्सपिरेंट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन और एक्टिव्स। फॉर्मुलेशन और एक्टिव से हमारा मतलब है कि जो हमारी डिओड्रेंट्स होंगे, एंटी पर्सपिरेंट्स होंगे, वो किन किन एजेंट से मिलकर के बने होंगे, उनमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मुलेशंस के अंदर जो ऐड किए जाते हैं उसमें फर्स्ट होता है आपके अल्कोहल। अल्कोहल की बात करें तो इट इज एन इंग्रेडिएंट विच इज प्रेजेंट इन सम रोल वंस, aerosols and gels. Thus, the active ingredient of the antiperspirants and deodorants are often dissolved in alcohol because it is quickly drying property when applied to the skin, which provides an immediate sense of coolness. क्या बोल रहे हैं कि ये जो अल्कोहल होता है ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, रोलोन्स के अंदर, एरोसोल्स के अंदर, जेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक एपीआई होता है जो कि आपके एंटी पर्सपिरेंट्स के अंदर, डिओड्रेंट्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सिंपली जो हमारे एपीआई होता है ना, जो मेन हमारा ड्रग सबस्टांस होता है, उसको हम यहाँ पर अल्कोहल के अंदर जो एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा उसके अंदर डिसॉल्व करके यहाँ पर ड्रग को दिया जाता है। क्योंकि ये जो अल्कोहल है ना, इसकी प्रॉपर्टी है कि क्विकली ड्राई आउट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको एज ए सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसको जब स्किन पर अप्लाई किया जाता है तो ये हमारी स्किन पर एक सेंस ऑफ कूलनेस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है हमको कि ये जो अल्कोहल्स होते हैं ये हमारे एरोसॉल्स, जेल और रोलोन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एक सॉल्वेंट की तरह काम करके ड्रग को डिसॉल्व करके अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? सेकेंड होता है एल्यूमिनियम सॉल्ट्स। एल्यूमिनियम सॉल्ट्स की बात करें तो दे आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन द एंटी पर्सपिरेंट्स, aerosols and roll-on products which is likely to contain aluminium chlorohydrate, while sticks, gel and other solid products are most likely to contain an aluminium salt is called aluminium zirconium। क्या बोल रहे हैं कि ये जो एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं ये आपके एंटी पर्सपिरेंट्स का एक मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, मेन एपीआई होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपके एरोसोल्स के अंदर, आपके रोल ऑन प्रोडक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। और इन एल्यूमिनियम सोल्ट की फॉर्म में मेनली जो केमिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो होता है एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। ठीक है, ये यहाँ पर आपके स्टिक्स की फॉर्म में, जेल्स की फॉर्म में और सॉलिड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा ये आपके एल्यूमिनियम सॉल्ट को यहाँ पर कंटेन करता है। इसके अंदर एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स होते हैं जो कि मोस्टली जिनको जाना जाता है एल्यूमिनियम जिरकोनियम के नाम से। क्लियर?
क्या बोल रहे हैं एल्यूमिनियम सॉल्ट के बारे में कि भाई जो हमारे एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, ठीक है, या जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर एल्यूमिनियम सॉल्ट जो रहता है उसके फॉर्म में एल्यूमिनियम क्लोरहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा समटाइम्स सॉलिड प्रोडक्ट्स के अंदर, स्टिक्स के अंदर, जेल्स के अंदर ये एल्यूमिनियम जिरकोनियम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड है आपके एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब है कि वो एजेंट जो कि जब हम ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या करेंगे, माइक्रोब्स को किल कर देंगे और एंटी माइक्रोबियल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। So the skin is full of microbial flora, that is bacteria that like to feed on sweat which produce a bad smell. It in concluded areas like the underarm there are about 1 million bacteria per square centimeter. Here body odor can be reduced by decreasing the number of bacteria which is present on the skin. क्या बोल रहे हैं एंटी माइक्रोबियल के लिए कि एंटी माइक्रोबियल बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो कि स्किन पर प्रेजेंट माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमको पता है कि स्किन पे अप्लाई करते हैं, और हमारी जो ये स्किन होती है ये क्या होती है, माइक्रोबियल फ्लोरा यानी कि बैक्टीरिया से काफी ज्यादा फुलफिल्ड होती है, ठीक है। और जब यहाँ पर स्वेट रिलीज होता है तो ये स्वेट यहाँ इनके लिए एक फीड का काम करता है, इनके लिए एक न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करते हैं, बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जैसे कि आर्मपिट्स हो गए, ठीक है, अंडर आर्म्स हो गए, इनके अंदर अराउंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, कितने, लगभग 1 मिलियन यहाँ पर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बॉडी ऑर्डर को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉडी ऑर्डर जनरेट करते हैं, और इस बॉडी ऑर्डर को हम कैसे कम कर सकते हैं कि स्किन पर ये जो बैक्टीरियाज है इनके नंबर को ही डिक्रीज करके, इनके नंबर को ही कम करके हम क्या कर सकते हैं, इस बॉडी ऑर्डर को रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये स्वेटिंग जब हुई तो स्वेटिंग से जो बैक्टीरियाज है वो ग्रोथ हुए और उनकी ग्रोथ की वजह से बैड स्मेल हुई। अगर हम इस बैक्टीरियाज को ही किल कर दे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो जो बैड ऑर्डर प्रोड्यूस हो रही है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे फ्रेग्रेंस एंड स्किन कंडीशनर्स। फ्रेग्रेंस का मतलब है वो एजेंट जो कि क्या करेंगे, फ्रेग्रेंस जनरेट करेंगे, खुशबू जनरेट करेंगे। एंड स्किन कंडीशनर्स जो कि क्या करेंगे, स्किन को नरिश करेंगे, कंडीशन करेंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, ठीक है। सो हियर परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंस आर यूज्ड इन द मोस्ट deodorants and antiperspirants in order to mask the body odor and provide a feeling of freshness to the individual. Here, almost all the antiperspirants and deodorant products contain some amount of emollient oils to soothe and soften the skin. क्या बोल रहे हैं कि भाई हम जो परफ्यूम इसके अंदर ऐड करते हैं, जो फ्रेग्रेंस जनरेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, ये क्या करते हैं, आपके डिओड्रेंट के अंदर, आपके एंटीपर्स्पिरेंट्स के अंदर क्या करते हैं कि जो बॉडी ऑर्डर होता है उसको मास्क कर लेते हैं, यानी कि जो बैड स्मेल प्रोड्यूस हो रही होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं और एक फ्रेशनेस यहाँ पर जनरेट करते हैं किसी भी पर्सन के अंदर। तो इस तरीके से ये जो सभी एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, इनके अंदर कुछ अमाउंट में इमोलियन ऑयल प्रेजेंट होता है जो कि स्किन को स्मूथ करने का काम करता है, सॉफ्ट बनाने का काम करता है। क्लियर। तो क्या समझ में आया हमको परफ्यूम से कि भाई जो परफ्यूमिंग एजेंट होते हैं या आपके जो फ्रेग्रेंस एजेंट होते हैं, ठीक है, ये बॉडी ऑर्डर को मास्क कर लेते हैं, बॉडी ऑर्डर जो बैड स्मेल प्रोड्यूस हो रही होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं और एक फ्रेशनेस यहाँ पर जनरेट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्किन कंडीशनर्स यानी कि स्किन स्मूथनर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके क्या, कैरियर सब्सटेंसेस। कैरियर सब्सटेंसेस की बात करें तो इन ऑर्डर फॉर एंटीपर्स्पिरेशन और एंटीपर्स्पिरेंट्स टू बी इफेक्टिवली अप्लाइड टू द स्किन there needs to be in the form of liquid which is used in aerosols or
the solids which is used in the sticks. Almost in all the antiperspirants, water is used as a carrier for the other ingredients. ठीक है, नेक्स्ट होता है कैरियर सबस्टांस. कैरियर सबस्टांस का मतलब है कि वो सब्सटेंस जो कैरियर का काम यहाँ पर करता है. कैरियर का मतलब कि किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं वो इफेक्टिवली काम कर सकें, स्किन पर उनको इफेक्टिवली अप्लाई किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि उनको एरोसोल्स के अंदर लिक्विड फॉर्म में दिया जाए या फिर स्टिक्स की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में दिया जाए. ठीक है, और ये जितने भी आपके एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं इसके अंदर हम किसको यूज करते हैं कैरियर की फॉर्म में? वाटर को. ठीक है, जो कि अदर इंग्रेडिएंट्स को अप्लाई करने में हेल्प करते हैं. कैरियर का मतलब है कि वो एजेंट जो कि अदर जो सब्सटेंसेस है उनके लिए एक व्हीकल का काम करे, कैरियर का काम करे, यानी कि उनको अप्लाई होने में हेल्प करे. ठीक है, तो यहाँ पर आपके मेनली जो वाटर है वो यहाँ पर कैरियर का काम करता है. क्लियर? नेक्स्ट होता है आपके सिक्स्थ पैराबीन्स. पैराबीन्स की बात करें तो दे आर यूज्ड एज एन प्रेजर्वेटिव इन मेनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स as the antiperspirants and deodorants are generally self-preserving. Therefore, a large quantity of antiperspirants and deodorants do not contain the paraben. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो पैराबीन्स होते हैं किसका काम करते हैं? यहाँ पर प्रेजर्वेटिव का काम करते हैं. तो कई सारे हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर प्रेजर्व करने का, प्रेजर्वेशन करने का काम करते हैं कौन? पैराबीन्स. तो इस तरीके से जो एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं, आपके डिओड्रेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके सेल्फ प्रिजर्विंग होते हैं. सेल्फ प्रिजर्विंग का मतलब है कि आपको कोई प्रेजर्वेटिव वहां पर डालने की जरूरत नहीं है, उनकी फॉर्मुलेशन ही ऐसी है कि वो अपने आप को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हमको स्पेसिफिकली हमको अपना क्या डालना पड़ता है? प्रेजर्वेटिव डालना पड़ता है ताकि आपकी फॉर्मुलेशन प्रिजर्व रह सके. तो यहाँ पर जो एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, उनके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर हम पैराबीन्स को नहीं डाल सकते हैं. ठीक है, तो कई सारी फॉर्मुलेशन है जो सेल्फ प्रिजर्विंग है, वहां तो हमको कोई भी प्रेजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मुलेशन के अंदर एक स्मॉल अमाउंट में हम एज ए प्रेजर्वेटिव यहाँ पर पैराबीन को यूज करते हैं. ठीक है, सेवंथ होता है हमारा प्रोपेलेंट्स. प्रोपेलेंट बेसिकली जैसे जो एरोसोलिक प्रिपरेशन होती है उसके अंदर एक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं ताकि एक सही अमाउंट ऑफ डोज जो है एक सर्टेन टाइम में रिलीज हो सके. तो प्रोपेलेंट की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोपेलेंट होते हैं इन द एरोसोल्स, antiperspirants and deodorants are intended to act as through a thin film which is propelled on in, and to create this film products contain low, medium and high pressure propellant which produce a strong pressure. क्या बोल रहे हैं कि जो एरोसोलिक प्रिपरेशंस होती हैं, एरोसोलिक एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, क्योंकि आपने देखे भी होंगे कि जो परफ्यूम की बोतल होती है ना वो एरोसोलिक बॉटल होती है, उसमें प्रेस करते हैं और फिर आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो परफ्यूम होता है वो बाहर आता है. ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि ये जो आपके एरोसोलिक एंटीपर्स्पिरेंट या डिओड्रेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनमें एक थिन फिल्म होती है. ठीक है, जो कि आपके स्किन के ऊपर यहाँ पर अप्लाई की जाती है, प्रोपेल्ड आउट की जाती है और ये एक फिल्म क्रिएट करती है. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर लो लेवल के, लो प्रेशर जनरेट करने वाले, मीडियम प्रेशर जनरेट करने वाले और हाई प्रेशर जनरेट करने वाले प्रोपेलेंट्स होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोपेलेंट का काम यहाँ पर करते हैं. ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स से हम क्या करेंगे? अपने डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट को फॉर्मुलेट करेंगे. अब कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन. प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो इन दिस द वेसल इज चार्ज्ड विद द सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन और silicone such as dimethicone, and this is the oil or continuous phase. Second is flake powder ingredients such as cetyl alcohol are dispersed into the oil phase. क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक वेसल लेनी है
वेसल के अंदर हम एक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या ग्लिसरीन लेंगे, या हम सिलिकॉन्स की फॉर्म में डाइमेथिकोन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑयल फेज या कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, अब इस ऑयल फेज के अंदर हम यहाँ पर फ्लेक पाउडर जैसे कि सिटाइल अल्कोहल को डिस्पर्स कर देंगे। ठीक है, और क्या बन जाएगी आपकी डिस्पर्स फेज। And the dispersed phase is prepared separately. Typically this is aqueous, and however stick deodorants usually do not contain water. Then the dispersed phase would also be oil based. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम ना बेसिकली इमल्शन की तरह एक तो ऑयल फेज होगी और एक वाटर फेज होगी। ठीक है, यहाँ पर पहले हम प्रिपेयर करेंगे क्या, ऑयल फेज। ऑयल फेज की बात करें तो ऑयल फेज के अंदर हम एक वेसल लेंगे, उसके अंदर हम एक सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट की फॉर्म में हम यहाँ पर ग्लाइकोल, ग्लिसरीन या अल्कोहल ले सकते हैं या सिलिकॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो भी हमारा पाउडर इंग्रेडिएंट होगा जैसे कि सिटाइल अल्कोहल, उसको डिस्पर्स करेंगे। ठीक है, तो एक डिस्पर्स फेज होगी और एक कंटिन्यूअस फेज होगी। डिस्पर्स फेज जो है उसको हम अलग से सेपरेटली प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो आपका एक तरीके से क्या बनेगा, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बनेगा। तो वाटर फेज आपके डिस्पर्स रहेगी, ये एक्वस फेज होगी। और यहाँ पर जब हम स्टिक्स बनाते हैं तो उसके अंदर क्योंकि वाटर नहीं होता है तो वहां पर सिर्फ ऑयल फेज ही होती है। ठीक है, और आपके वाटर फेज नहीं होती। जब हम स्टिक बना रहे होते हैं तब सिर्फ ऑयल होता है, वाटर नहीं होता। जब हम सोल्यूशन बना रहे होते हैं तो ऑयल के अंदर वाटर डिस्पर्स रहता है। ठीक है, फिर क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिस्पर्स इनटू दिस फेज, देन द सस्पेंडिंग एजेंट सच एज बेंटेनॉइड मे बी एडेड। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर फिर हम जो एपीआई रहेगा, हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा, वो आपके इसके अंदर डिस्पर्स रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम सस्पेंडिंग एजेंट की फॉर्म में बेंटेनॉइड को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। देन दीज फेजेस आर कंबाइंड टू फॉर्म एन इमल्शन। हमने एक वाटर फेज बना ली, एक ऑयल फेज बना ली, और दोनों को एक सुटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट के हेल्प से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और इमल्शन फॉर्म कर लेंगे। देन द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज समटाइम्स एडेड एट द लेटर स्टेज। और फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या किया जाएगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा एपीआई जो रहेगा उसको ऐड किया जाएगा। In the last, gelling agent or the polymers are added to stick the products to form the structure. And last में structure को form करने के लिए, stick product बनाने के लिए यहाँ पर हम gelling agent या polymers को add करेंगे, और सबसे लास्ट में add करेंगे fragrance and coloring agent को। So fragrance and coloring agent are also added. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ईच स्टेप के अंदर पूरा आपकी डिओड्रेंट या एंटी पर्सपिरेंट्स बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमको एक ऑयल फेज बनानी है, एक वाटर फेज बनानी है। जो ऑयल फेज रहेगा उसके अंदर एक सुटेबल सॉल्वेंट को लेंगे, उसके अंदर जो भी हमारा पाउडर रहेगा उस पाउडर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, और दूसरी रहेगी हमारी वाटर फेज जिसके अंदर हम जो भी हमारे एक्वस फॉर्मुलेशंस होंगी उनको ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम सिर्फ स्टिक बना रहे होंगे तो हमारे सिर्फ ऑयल फेज होगी, वाटर फेज वहां पर नहीं होंगी। ठीक है, तो जो भी जिस भी फेज के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा एपीआई डिस्पर्स हो सकता होगा उसको ऐड करके फिर उसके अंदर हम सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करेंगे। सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने के बाद दोनों फेजेस को एक साथ जोड़ देंगे। एंड देन हम कभी कभी एपीआई को लास्ट इन दोनों को जोड़ने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम जेलिंग एजेंट इसके अंदर लगाएंगे, पॉलीमर्स लगाएंगे, ताकि एक स्टिक लाइक हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर बन सके। ठीक है, और लास्ट में हम इसके अंदर फ्रेग्रेंस एजेंट्स को ऐड करेंगे और हमारी फॉर्मुलेशन बनके तैयार हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके टाइप्स कि कितने टाइप के आपके ये एंटी पर्सपिरेंट्स या डिओड्रेंट्स होते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो एंटी पर्सपिरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप सच एज एंटी पर्सपिरेंट क्रीम्स, एंटी पर्सपिरेंट स्प्रे, deodorant stick, deodorant powder, deodorant cream, roll-ons, pumps and aerosols। क्या बोल रहे हैं कि जो एंटी पर्सपिरेंट्स होते हैं या डिओड्रेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के, जैसे कि क्रीम फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में, स्टिक्स फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, डिओड्रेंट की क्रीम्स फॉर्म में,
रोलोन्स की फॉर्म में, पंप्स की फॉर्म में, एरोसोल्स की फॉर्म में, इस तरीके से अलग अलग फॉर्मुलेशंस की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा एंटी पर्सपिरेंट क्रीम। नाम से समझ में आ रहा है कि एंटी पर्सपिरेंट का मतलब है वो एजेंट जो कि पर्सपिरेशन को यानी कि स्वेटिंग को कम करने का काम करते हैं, और किस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रीम की फॉर्म में पाए जाते हैं। So in this, the concentration of aluminium salt in antiperspirants differ in liquids and cream, which is 10% and 15% respectively. These salts possess strong acidic nature, due to which it is almost impossible to blend them with unconventional creams until some acid stabilizing ingredient is added. क्या बोल रहे हैं कि जो आपके एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं ना, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है ना, ठीक है, एंटीपर्सपिरेंट के अंदर वो अलग होती है, क्रीम फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। जब लिक्विड फॉर्म में होती है तो वहां पे एल्यूमिनियम सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है 10%, और क्रीम्स के अंदर होती है 15%। ठीक है, ये जो सॉल्ट होते हैं इनका स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, और जब इनको बनाया जाता है तो अच्छे से ब्लेंड करके बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कन्वेंशनल क्रीम की फॉर्म में बनाते हैं तब तक जब तक कि यहाँ पर एक प्रॉपर एसिड स्टेबलाइजिंग एजेंट यहाँ पर नहीं ऐड किया जाए, तब तक इसके अंदर एक हमको प्रॉपरली ब्लेंडिंग करके एक स्मूदन पेस्ट यहाँ पर बनाना होता है, क्रीमियश पेस्ट बनाना होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऐड किए जाते हैं वो है जनरल टाइप फार्मूला फॉर द एंटीपर्सपिरेंट क्रीम, दैट इज अब्जॉर्प्शन बेस्ड टाइप, इन विच they are absorption base aluminium sulfate, that is Al2SO4, sorry, हाँ, SO4 whole thrice, distilled water and milk cream। ठीक है, अब्जॉर्प्शन बेस जो होगा वो यहाँ पर ऐड होगा 240, एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड होगा 150, और डिस्टिल वाटर ऐड होगा 600, एंड मिल्क क्रीम होगी 10। तो इनसे हम क्या करेंगे, एंटीपर्सपिरेंट क्रीम यहाँ पर बना लेंगे। इसमें मेन जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है कि भाई एल्यूमिनियम सॉल्ट कितना ऐड करना है, और एसिड स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट हमको कितना ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट इसकी है प्रिपरेशन कि किस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो अगर हम बात करें एंटीपर्सपिरेंट क्रीम्स की, सो ये जो एंटीपर्सपिरेंट क्रीम्स होती हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं कि देखो, द एल्यूमिनियम सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन अ डिस्टिल्ड वाटर, देन द मिल्क क्रीम इज एडेड टू द सॉल्यूशन। नाउ heat both the phases at 50 degrees Celsius and mix the absorption base with the mixture. Then cool the mixture at 25 degrees Celsius while constant stirring and passing the obtained mixture in an ointment mill. Then the consistency of such creams can be adjusted by incorporating waxes such as ozokatite and spermicide. Then the absorption base, which is applied on this, offers an advantage that the resulting mixture will neither dry or harden, but the formulation and the handling must be done with the utmost care so that the product gives the better results. And it was observed that no perfumes is included in these formulas, as this is not necessary in this type of preparation. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रिपरेशन को बनाने के लिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्रीम्स क्या होते हैं आपके, वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शंस होते हैं, एक ऑयल फेज होती है, एक वाटर फेज होती है, और इन दोनों को फिर हम सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से या इमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से एक साथ जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट रहेगा Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको हम डिस्टिल वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर हम मिल्क क्रीम को ऐड करेंगे। इसके अंदर हम मिल्क क्रीम डालेंगे,
फिर दोनों को जो है 50 डिग्री सेल्सियस पर दोनों फेजेस को हीट किया जाएगा एंड मिक्सचर के अंदर अब्जॉर्प्शन बेस को ऐड करके मिक्स किया जाएगा। फिर धीरे धीरे इसको कंटिन्यूअसली स्टीयर करते हुए कूल डाउन किया जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर लाया जाएगा। और फिर ये जो हमको मिक्सचर मिलेगा इसको एक ऑइंटमेंट मिल रहती है उससे पास आउट किया जाएगा ताकि क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी यहाँ पर ऑब्टेन हो सके। ठीक है, फिर यहाँ पर कंसिस्टेंसी को और ज्यादा एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर वैक्सेस जैसे कि ओजोकाइड और स्पर्मिसाइड जैसे कि वैक्सेस हम इसमें ऐड करेंगे। ये जो अब्जॉर्प्शन बेस हम यहाँ पर ऐड करते हैं ये क्या करते हैं कि जो हमारा मिक्सचर होता है ना उसको ना तो ड्राई आउट होने देते हैं ना ही हार्ड होने देते हैं, बल्कि फॉर्मुलेशन को हमारी एक अच्छी कंसिस्टेंसी का बनाए रखते हैं, उसकी हैंडलिंग को इजी बनाते हैं। ठीक है, उसको बहुत ही केयर के साथ यहाँ पर डील करते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट जो रहे वो आपको बेटर रिजल्ट्स दे। और ऑल्सो ये ऑब्जर्व किया गया है कि इसके अंदर कोई भी परफ्यूम अगर हम ऐड ना करें तो भी हम इसको प्रिपेयर बना सकते हैं क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है इन प्रिपरेशंस के लिए, लेकिन आप चाहो तो कोई परफ्यूमिंग एजेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है कि हम सबसे पहले वाटर फेज बनाएंगे, उसके लिए डिस्टिल वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट डाल करके सोल्यूशन फॉर्म कर लेंगे। दूसरा हमारी ऑयल फेज रहेगी जिसके लिए हम मिल्क क्रीम का सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, दोनों को 50 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, उसमें हम अब्जॉर्प्शन पीस डालेंगे। ठीक है, और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए पहले उसको थोड़ा कूल डाउन करके फिर ऑइंटमेंट मिल से गुजारेंगे, देन यहाँ पर हम वैक्सेस ऐड करेंगे। ठीक है, और ये हम इसके अलावा इसके अंदर हम अब्जॉर्प्शन बेस जो हमने डाला है वो क्या करेगा, हमारी प्रिपरेशन को एक सही कंसिस्टेंसी देगा, उसको ना तो ड्राई आउट होने देगा ना ही ज्यादा हार्ड बनने देगा। ठीक है, और इस तरीके से हमको एक ऑप्टिमम रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपके सेकंड है एंटी पर्सपिरेंट स्प्रे। जैसे क्रीम होती है वैसे ही क्रीम फॉर्म में ना फॉर्मुलेट करके अब हम क्या करेंगे, इस एंटी पर्सपिरेंट एजेंट को स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्प्रे फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रे फॉर्म में जब देंगे तो वहां पर एक अप्रोप्रिएट प्रोपेलेंट होगा जिसके अंदर हमारी ड्रग इनकॉर्पोरेट होगी। So during the World War II, plastic was developed and the antiperspirants and deodorants were dispensed in a plastic spray bottles or sequence bottles. The major advantage of such formulation was that contamination from hand was avoided, but the spray gives weight and coats feeling to the underarms. The collagen sequence peak of that era can be compared to the hydroalcoholic ऑफ इन प्रेजेंट डे। क्या बोल रहे हैं एंटी पर्सपिरेंट स्प्रेस के बारे में कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ ना तो उस टाइम पर प्लास्टिक बहुत ज्यादा बनने लगी, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो उस टाइम पे जो एंटी पर्सपिरेंट बनाए जाने लगे, डिओड्रेंट्स बनाए जाने लगे, वो भी धीरे धीरे प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर, सिक्वेंस बॉटल के अंदर, स्प्रे बॉटल्स के अंदर इस पे दिए जाने लगे। इनके साथ अच्छी बात ये होती थी कि इसमें जो फॉर्मुलेशंस होती थी ना वो आपके हाथ से, अगर सिंपली जैसे क्रीम से तो हाथ से लेकर के लगाओगे तो अगली बार आपने जब हाथ से लिया तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए कंटामिनेट हो रहा था, लेकिन जब आप यहाँ पर स्प्रे बॉटल्स की फॉर्म में आपकी फॉर्मुलेशन को दे रहे थे तो कंटामिनेशन से आपकी फॉर्मुलेशन बच रही थी। लेकिन जो स्प्रे मिल रहा था, ठीक है, वो जब अंडरआर्म्स पे अप्लाई हो रहा था वो थोड़ा सा वेटिश सा लग रहा था, गीला गीला लग रहा था और एक कोट सी फीलिंग आ रही थी। ठीक है, तो इसके लिए कोनो मतलब इसमें यहाँ पे यूज किया जाता था कोनोजेल सीक्वेंस पैक। ठीक है, तो उसको पहले यूज किया जाता था, फिर इसको रिप्लेस करके हाइड्रो एल्कोहलिक मैनुअल पंप्स आजकल यूज किए जाते हैं जो एक्चुअल में तो वेट होते हैं लेकिन जैसे ही अप्लाई होते हैं वैसे ही इंस्टेंटली ड्राई आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो वेटिंग वाली इशू हो रहा था ना वो रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये समझ में आ गया कि स्प्रे फॉर्म में देंगे, स्प्रे फॉर्म के अंदर एक अप्रोप्रिएट प्रोपेलेंट होगा। ठीक है, और ये आपके गैसियस फॉर्म में होता है यहाँ पर, और इसके अंदर हमारी जो रहती है ड्रग इनकॉर्पोरेटेड रहती है। इसकी फॉर्मुलेशन जो बनाई जाती है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनाई जाती है, जिसमें एस डी एल्कोहल 40 होता है 50%, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है 3.5%, ACH 50% सोल्यूशन होता है 40% वेट बाय वेट, और
डीआयोनाइज्ड वाटर होता है 6.5% वेट बाय वेट, और फ्रेग्रेंस होती है इसके अंदर क्वांटिटी सफिशिएंट। ठीक है, तो इन सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर के आपका एंटी पर्सपिरेंट स्प्रे यहाँ पर बना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए मिक्स ए एंड डी यूजिंग ओवरहेड स्टीयरर। देखो इसके अंदर 5 चीजें हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपकी अल्कोहल 40। ठीक है, ए मतलब आपको लेना है अल्कोहल 40, और इसके अंदर आपको मिक्स करना है क्या, डी। डी यानी कि डी आयोनाइज वाटर। अल्कोहल और वाटर को आपको यहाँ पर एक साथ लेना है, लेकर के इसको स्टीयर करते हुए हीट करना है अच्छे से। देन बी मिक्स फॉर 10 मिनट्स। देन इसके अंदर बी इंग्रेडिएंट यानी कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इसके अंदर आपको ऐड करना है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद में, उसके बाद आपको स्लोली स्लोली ऐड करना है सी से, यानी कि ACH का 50% का सोल्यूशन। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे इसके अंदर ऐड करना है। देन फाइनली आपको ऐड करना है इसके अंदर ई यानी कि फ्रेग्रेंस। लास्ट में आपने इसके अंदर फ्रेग्रेंस जो भी आप यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो फ्रेग्रेंस यहाँ पर दे करके एक होमोजीनियस और सोल्यूशन फॉर्म कर लेना है, और उसको एक सुटेबल कंटेनर में पैक कर लेना है। क्लियर? तो इस तरीके से पहले आपको वाटर फेज बनानी है, उसके अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल डाल करके, ऑयल फेज डाल करके एंड फ्रेग्रेंस ऐड करके आपको अपना फाइनल सोल्यूशन फॉर्म कर लेना है। क्लियर हो गई बात? तो इसी तरीके से ये तो हुए दो हमारे फॉर्मुलेशन, एक तो एंटी पर्सपिरेंट क्रीम और एंटी पर्सपिरेंट स्प्रे। इसी तरीके की और फॉर्मुलेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।